हेलो गाइस, माई सेल्फ विशाल कुमार सैनी है 9 पॉइंटेड आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक पे कंटिन्यू कर रहे हैं गैस टरबाइंस। हमने गैस टरबाइंस की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि हमारी जो गैस टरबाइन होती है उनकी क्या बेसिक डिजाइन होती है। ठीक है। कैसे उसकी कंपोजिशन होती है, कंप्रेसर देन कंबस्टर देन एक्सपेंशन देन जो हीट बचती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। एंड फिर उसके बेसिक साइकिल जो ब्रेटॉन साइकिल होता है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, कि हमारे जो जो हमने आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन किया था एंड आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन था, वो कितने आइडियली आइसेंट्रोपिक होते हैं, क्योंकि 100% आइडियल तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। So, कितने एफिशिएंटली तक होता है। ठीक है। तो उससे हमारे जो साइकिल्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल रिवेलेंस तो हम जानते ही होंगे कि गैस टरबाइंस कहाँ यूज होती हैं। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में, मरीन प्रोपल्सन में, एयर जेट प्रोपल्सन में, हमारे एरोप्लेन्स में। ठीक है। हमारे जेट्स में। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो हमारा गैस टरबाइन साइकिल था सिंपल, उसमें क्या था कि जो फ्रेश एयर थी एटमॉस्फेयर से, उसको क्या था, इनलेट था एंड देन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था। फिर हम इसको फ्यूल इनलेट देते हैं जो कि हमारे को क्या है, हीट इनपुट देता है। ठीक है। एंड देन हीट इनपुट की से जो हमारी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे जो एयर होती है उसका क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है थ्रू टरबाइन। ठीक है। 1 से 2 ये हमारा एटमॉस्फेयर था। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, हीट कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड देन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है। एंड टीएच डायग्राम पे भी ये क्या, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन देन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन देन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। सबसे पहले क्या हो रहा था हमारा, एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। 1 से 2 में क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या किया, कंप्रेशन एयर का था उसका कंप्रेशन किया। एंड देन जो 2 से 3 में सेकंड स्टेप था हमारा, क्या था, आइसोबारिक हीट एडिशन मींस कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। इसमें क्या था, डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 आइसेंट्रोपिक। ठीक है। एंड देन डेल्टा पी इक्वल्स टू 0 फॉर आइसोबारिक हीट एडिशन। देन अगेन 3 से 4 में क्या था, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन था थ्रू द टरबाइन। ठीक है। डेल्टा एस इक्वल्स टू 0। ठीक है। एंड देन 4 से 1 में क्या था, जो हमारी हाई टेम्प जो भी हमारी जो हीट हाई एंथैल्पी वाली जो एयर बची थी उसको हम क्या हीट रिजेक्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ठीक है। क्या जो हमारी हीट है वो रिजेक्ट हो जाती है एट कांस्टेंट प्रेशर, सो आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। ठीक है। ये बेसिक साइकिल में पढ़ा था। ठीक है। अब ये क्या है, जो हमारे 1 से 2 में क्या था, हमारा था आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है। हम क्या है कि एयर को कंप्रेस करते हैं तो मानते हैं कि ये आइडियली आइसेंट्रोपिक कंप्रेस होती है कि हमारी जो एंट्रोपी वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। बट आइडियली दैट इज नॉट पॉसिबल, 100% नॉट पॉसिबल। ठीक है। क्या इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है। एंड हम यही देखते हैं कि ये कितने एफिशिएंटली आइसेंट्रोपिक चेंजेस हैं। कि 100% है, 100% तो पॉसिबल नहीं है। कितने परसेंट एफिशिएंट तक ये आइसेंट्रोपिक है। ठीक है। एंड द सेम फॉर एक्सपेंसिंग, कि कितने एफिशिएंटली हमको एक्सपेंड करके जो हम आइडियली वर्क एक्सपेक्ट कर रहे थे उसने हमसे कितना वर्क दिया है। हम आइसेंट्रोपिक जो आइडियल केस में उसके करस्पॉन्ड में कितना वर्क दिया। ठीक है। सेम फॉर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ठीक है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। ठीक है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होता है कि ये जो हमारे आइडियल केस से कितना डिफर कर रहा है। ठीक है। समझने के बाद कि हमारे आइडियल केस से कितना डिफर कर रहा है। ठीक है। दैट्स कॉल्ड आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक्सपेक्ट किया था ये 1 से 2 में कंप्रेशन में, ड्यूरिंग द कंप्रेशन कि ये यहाँ से एस 1 से 2 में जाएगा फॉर कंप्रेशन। ठीक है। लाइक दिस, ये हमारा वन था। ठीक है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये सीधा जाएगा। ठीक है। क्योंकि आइसेंट्रोपिक मींस एस इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। बट क्या होता है कि आइडियली ये जो सॉरी आइडियली तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सीधा जाए, बट इन द रियलिटी ये 100% आइसेंट्रोपिक नहीं होता, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सीधा तो नहीं जाता है। कि एस में क्या आता है, थोड़ा सा चेंज आता है, जो हमारे क्या बोलते हैं, एंट्रोपी वो थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है। जो हमारा रियल में था वो कुछ ऐसा, ये जैसे मान लीजिए कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन है, वो कुछ ऐसा डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है। लाइक, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जाना तो उसको 1 से 2 चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में रियल में वो कहाँ जाता है, 2 डैश तक। ठीक है। एंड देन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन जो भी पॉसिबल है आइडियली, हम कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। एंड देन क्या हम सोचते हैं कि एक्सपेंशन होगा। ठीक है। दिस इज अवर कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है। हम सोचते हैं कि ये जो एक्सपेंशन है वो आइसेंट्रोपिक होगा, आइडियली आइसेंट्रोपिक होगा। ठीक है। बट सेम भाई, नॉट, जो आइडियली वो नहीं हो पाता है। तो क्या, जो हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमारा डेल्टा एच फिर से कुछ बढ़ जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे आता है। ठीक है। डेल्टा एच बढ़ जाता है तो उसके थोड़े राइट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। आप समझ गए होंगे।
तो ये कुछ यहाँ पे ये जैसे 1 था, ये जाना तो 2 पे चाहिए था, जाता है 2 डैश पे फॉर द कंप्रेशन, देन हीट एडिशन, एंड देन आफ्टर एक्सपेंशन के लिए 3 से 4 आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या आ जाता है 4 डैश। सो एक्चुअल ब्रेटन साइकिल होता है 1 2 डैश 3 4 डैश 1। ठीक है, हम रियल में क्या मानते हैं 1 2 3 एंड 4, बट दिस इज नॉट इन रियलिटी। ठीक है, हम आइडियल में मानते हैं। रियल में क्या एक्चुअल में क्या होता है 1 2 डैश देन 3 4 डैश देन 1। ठीक है, सो अब हम डिफाइन कर लेते हैं अपनी सॉरी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। ठीक है, सो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी वो क्या कंप्रेसर के लिए अलग डिफाइंड होती है, एंड जो हमारे टरबाइन्स उनके लिए अलग डिफाइंड होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो दोनों के केसेस में क्या है डेल्टा एस बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे हम अगर जैसे कंप्रेसर के लिए डिफाइन करें नीटा कॉम। ठीक है, सो ये क्या है कंप्रेसर के लिए आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। ठीक है, एंड टरबाइन के लिए मैं डिफाइन करूँ नीटा टरबाइन। ठीक है, सो दैट इज डिफाइंड है कि जो कंप्रेसर के लिए हमारा जब हम कंप्रेस कर रहे थे उसको कितना आइडियली वर्क चाहिए था। ठीक है, सो एक बार ध्यान सुनिए कि हम कंप्रेस, क्योंकि जो हमारा कंप्रेसर है वो क्या है नेगेटिव वर्क लेता है। ठीक है, इसको क्या हमें वर्क देना पड़ता है, सो इसको वर्क देना पड़ता है, तो वर्क इन जो कि क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, एंड ये क्या था हमारा कंप्रेसर। ठीक है, बट फॉर द टरबाइन, टरबाइन हमको वर्क देता है। ठीक है, सो दैट इज वर्क आउटपुट। ठीक है, सो ये पॉजिटिव होता है। सो दैट्स व्हाई जो इनको जब हम डिफाइन करते हैं तो कुछ उल्टा डिफाइन करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। सो पहले मैं टरबाइन का डिफाइन करता हूँ। ठीक है, सो टरबाइन की जो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी वो क्या होता है कि हम मान लीजिए टरबाइन से वर्क करा रहे हैं। ठीक है, मतलब टरबाइन के थ्रू हम जो एयर से वर्क ले रहे हैं। ठीक है, सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ आइडियल जो वर्क होगा। ठीक है, वो मिलेगा हमको, लेकिन हमको मिलता कुछ उससे कम है। ठीक है, एक्चुअल वर्क। ठीक है, जो हमको एक्चुअल वर्क मिलता है एंड डिवाइडेड बाय द आइडियल वर्क, जो हमने सोचा था कि हमको टरबाइन जैसे कि मान लीजिए हमको टरबाइन 500 किलो जूल वर्क देगा। ठीक है, बट इन रियलिटी वो हमको 450 किलो जूल देता है। सो ओवरऑल क्या हुआ 90% आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी हुआ। ठीक है, समझ गए? सो दिस इज फॉर टरबाइन, क्योंकि ये हमें वर्क पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, एंड फॉर द कंप्रेसर वर्क ले रहा है तो इसका कुछ अपोजिट डिफाइन होगा। सो इसमें क्या होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं कि हमको जब हम कंप्रेसर से वर्क कराएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिएगा कि हम कंप्रेसर से जो वर्क कराएंगे, हम आइडियली सोचते हैं कि हम कंप्रेसर यूज करेंगे तो हमारा जो कंप्रेसर है वो इतना वर्क यूज करेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कि एक्चुअल में वो कितना वर्क लेता है। ठीक है, सो हमारे जो एक्चुअल केस होता है इन द कंप्रेसर वो ज्यादा वर्क लेता है, बट इन द केस ऑफ टरबाइन जो एक्चुअली में वो वर्क हमको आउटपुट कम देता है। ठीक है, इन करस्पॉन्ड टू आइडियल केस। ठीक है, सो कुछ ऐसे ही डिफाइन किया जिससे दोनों वो लेस देन वन रह सकें। ठीक है, दिस इज अवर वर्क एक्चुअल फॉर कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर फॉर कंप्रेसर फॉर कंप्रेसर, sorry, this is for turbine, turbine. ठीक है, सो ये टरबाइन में कितना एक्चुअल वर्क किया डिवाइडेड बाय टरबाइन को कितना आइडियली हमने सोचा था। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ डिफाइनिंग। ठीक है, ठीक है, सो आइडियली वर्क जो है वो क्या हो रहा था 1 से 2 हो रहा था फॉर द कंप्रेसर। सो दिस इज व्हाट W 1 2, एंड फॉर हियर एक्चुअल में क्या हुआ W 1 2 डैश। ठीक है, एंड हियर यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल में कितना वर्क हुआ था W 3 4 डैश डिवाइडेड बाय W 3 4। ठीक है, सो समझ गए होगी कैसे हमने डिफाइन किया आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी को। ठीक है, ठीक है, सो आप जानते हो कि जो हमारा वर्क है वो डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है वर्क है, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक है, सो जो हीट है वो इक्वल टू जीरो है। सो आप क्या लिखते हैं हीट इक्वल टू वर्क प्लस यू। ठीक है, सो हीट जीरो है तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस यू। ठीक है, सो जो डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल है क्योंकि यू डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो हम यहाँ से सीधा लिख सकते हैं डब्ल्यू वन टू को क्या टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई व्हाट टी टू डैश माइनस टी वन। ठीक है, समझिए, एंड सिमिलर फॉर व्हाट कम टरबाइन, टरबाइन के लिए क्या लिखेंगे टी थ्री माइनस टी फोर डैश, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या फोर डैश, सो टी थ्री माइनस टी फोर डैश अपॉन में टी थ्री माइनस टी फोर। ठीक है, सो हमें यहाँ पे याद रखना होगा कि फॉर द कंप्रेसर वर्क आइडियल कंप्रेसर अपॉन वर्क एक्चुअल कंप्रेसर, एंड फॉर द टरबाइन
वर्क डन एक्चुअल इन बाय द टरबाइन डिवाइडेड बाय वर्क डन इन द आइडियल केस बाय द टरबाइन, ठीक है। सो समझ गए होगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या आई है और कंप्रेसर क्या आई थी, वर्क डन आइडियल बाय कंप्रेसर, वर्क डन एक्चुअल बाय कंप्रेसर इक्वल्स टू T2 minus T1 upon T2 dash minus T1, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ व्हाट टरबाइन, ठीक है। सो वर्क डन एक्चुअल बाय टरबाइन, ठीक है, वर्क डन आइडियल बाय कंप्रेसर, ठीक है। सो जहाँ पे भी हमारा मतलब कि यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि जैसे कि हमने 1 से 2 स्टेट में कंप्रेसर करना है, ठीक है। हम जैसे हम जब हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेज कंप्रेसर के बारे में, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए एक 1 से 2 पे कंप्रेसर एंड देन एक 3 से 4 पे, ठीक है। सो जो 1 से 2 पे उसके लिए क्या होगा T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1, एंड जो 4 पे होगा 3 से 4 पे होगा उसका क्या होगा T4 माइनस T3 डिवाइडेड बाय T4 डैश माइनस T1। ये आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये फिक्स नहीं कि किस स्टेट पे कंप्रेसर लगा है। सो दिस इज आप ये देख लेना कि ये फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट इन एक्चुअल माइनस इनिशियल स्टेट, ठीक है। एंड फॉर द टरबाइन क्या था कि T3 माइनस T4 डैश डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम हमारे पास दो टरबाइन है, सो जैसे कि सेम ऐसे हमने कंप्रेसर के लिए किया था, तो हमें मेनली क्या याद रखना होगा, फॉर द कंप्रेसर वर्क आइडियल अपॉन में वर्क एक्चुअल, फॉर द टरबाइन वर्क एक्चुअल अपॉन में वर्क आइडियल, ठीक है। सो एंड यहाँ से याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो T2 डैश है, T2 डैश माइनस T1, वो उनका जो डिफरेंस है, एंड जो T2 और T1 का डिफरेंस है, ठीक है। जो T2 और T1 का डिफरेंस है वो कम है किसके कारण अकॉर्डिंग में T2 डैश माइनस T1 का। एंड आप जानते हो कि जो ये एफिशिएंसी है फॉर द कंप्रेसर एंड फॉर द टरबाइन ये लेस एक से कम है, ठीक है। तो आप यहाँ इस लाइन से देख सकते हैं जिसकी लेंथ कम हो उसको ऊपर रखना है एंड जिसकी लेंथ ज्यादा है उसको नीचे रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लेंगे ऊपर कौन सा रहेगा 1 से 2 वाला क्योंकि उसकी लेंथ कम है, एंड सेम आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर द टरबाइन किसकी लेंथ कम है 3/4 डैश की, तो वो ऊपर है, ठीक है। सो आप जिस भी स्टेट पे हमारी कंप्रेसर टरबाइन लगी हो तो हम उसका क्या जान सकते हैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, ठीक है। सो कुछ टेम्परेचर प्रेशर्स में क्या क्या चेंज आते हैं जब हमारा ये अनआइसेंट्रोपिक मतलब कि 100% आइसेंट्रोपिक नहीं होता है, ठीक है। सो कुछ ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन थी एंड ये हमारी हाई प्रेशर वाली लाइन थी, ठीक है। सो हमने क्या किया ये क्या था हमने आइडियली एयर का यहाँ पे वन स्टेट थी हमने उसको क्या किया कंप्रेशन, ठीक है। सो इसकी स्टेट क्या थी इनिशियली T1 P1, ठीक है। एंड इन द रियलिटी में ये कहाँ जाना था P2 सॉरी ये क्या था P1 T1, इन द रियलिटी इसको कहाँ जाना था P2 T2, बट इन द आइडियल केस सॉरी, बट इन रियल में कहाँ जाता है P2 T2 डैश, ठीक है। एंड सेम देन ये P3 के क्या है P2 के बराबर क्योंकि कौन वही सेम प्रेशर लाइन है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन था, ठीक है। TH डायग्राम, ठीक है, ठीक है। सो P3 P2 एंड दिस इज T3 एंड देन एक्सपेंड किया। सो ये हमने आइडियल केस के लिए क्या था P4 P1 क्योंकि किसके इक्वल आना था P4 के फॉर द आइडियल केस, ठीक है। बट इन रियलिटी ये कहाँ था ये कुछ यहाँ पे एक्सपेंड होता है, ठीक है। सो व्हाट्स दिस इज P4 T4 डैश। सो आप जो अनआइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी से उनसे रिलेशन निकाल सकते हैं T2 डैश और T2 में एंड T4 डैश एंड T4 में, ठीक है। क्या था कि नीटा कॉम्प इक्वल टू क्या था, हाँ तो यहाँ पे जो छोटी वाली लाइन है वो ऊपर आएगी। सो T2 और T1 की छोटी थी, सो T2 माइनस T1 अपॉन में T2 डैश माइनस T1, ठीक है। एंड फॉर द टरबाइन क्या था कि जो छोटी वाली थी वो ऊपर आएगी, सो छोटी क्या है T3 माइनस T4 डैश डिवाइडेड बाय T3 माइनस T4, ठीक है। सो यहाँ से आप समझ गए कि क्या टेम्परेचर प्रेशर जो चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ाएंगे कि, ठीक है। सो यहाँ से यही था हमारे आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज के बारे में कि सो और हमारे जो नॉर्मल जो बेसिक साइकिल होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमारे टेम्परेचर प्रेशर्स की क्या रिलेशन होती है, क्या क्या वर्क डन होता है और सिंपल साइकिल, एंड उसी से ही हम आप सीखेंगे कि हम जो मॉडिफाइड साइकिल्स के लिए कैसे फाइंड करें, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।